गाइस वेलकम टू कोड एंड कॉम्प्लेक्सिटी। आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो दुनिया का सबसे फेमस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का नाम है टू सम और ये बहुत सारी कंपनीज में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या होता है ये मैं तुमको सबसे पहले बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में ना हमको एक एरे दिया रहता है और एक टारगेट दिया रहता है और हमको बताना क्या होता है एग्जैक्टली हमको बताना ये होता है कि कोई दो नंबर्स इस एरे में प्रेजेंट है क्या जो ये टारगेट बना सकते हैं। सो यहाँ पे देखो ये दो नंबर्स है 2 एंड 7, 2 + 7 अगर कर दिया तो ये टारगेट बन जाएगा, राइट। सो इस 2 का एंड इस 7 का इन दोनों का इंडेक्स हमको रिटर्न करना है, राइट। ये देखने पे लगता तो इजी प्रॉब्लम है, ये है भी इजी प्रॉब्लम, बट इसको जैसे जैसे तुम ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट करोगे ना तो तुमको प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल में पूछा गया और भी बहुत सारी कंपनीज में पूछा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम रिवर्स करेंगे ताकि तुमको मैं बहुत अच्छे से समझा सकूँ। 15, 11, 7, 2 है। सो एरे रहेगा हमारा 15, 11, 7 एंड 2। टारगेट हमारा रहेगा 9। टारगेट जो है हमारा वो दो चीज़ें बना सकती है, राइट। 7 भी बनाएगा और 2 बनाएगा। 7 और 2 मिला के हमारा टारगेट बनने वाला है। इसको सॉल्व करने की एक जनरल अप्रोच क्या रहेगी ये मैं तुमको सबसे पहले बता देता हूँ। तुम्हारे दिमाग में भी वही अप्रोच आई रहेगी। क्या करेंगे, दो फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप लगाएंगे और हर दो एलिमेंट का सम लेके चेक करेंगे। जैसे ही वो सम टारगेट के बराबर होता है उन दोनों के इंडेक्सेस आई और जे को रिटर्न कर देंगे, राइट। बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर चली जाएगी, बेकार है, बहुत बेकार है। हमको अच्छे से सॉल्व करना है। तुमको इंटरव्यू बोलेगा इसको फुल्ली ऑप्टिमाइज करो। सो हम जो अप्रोच यूज़ करने वाले हैं वो तुमने 4th स्टैंडर्ड में पढ़ी है। उस अप्रोच के बारे में सबसे पहले मैं तुमको एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ, ठीक है। हमारा एरे क्या था, 15, 11, 7 एंड 2, राइट। एंड हमारा टारगेट क्या था, 9। सो तुमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया ही होगा तुम्हारी 4th या 5th स्टैंडर्ड में कि तुम्हारा टारगेट 9 दिया हुआ है और तुमको x की वैल्यू दी गई है 2, ठीक है। x की वैल्यू तुमको दी गई है, तुमको y फाइंड आउट करना है और तुमको बताया गया है कि टारगेट तुम्हारा कैसे बनेगा पता है, x + y को ऐड करने के बाद। तो तुमको y की वैल्यू निकालनी है। तुम क्या करोगे, y की वैल्यू कैसे निकालोगे, y = टारगेट - x कर दोगे सीधे सीधे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि y की वैल्यू 9 - 2 = 7 मिल जाएगी, राइट। यही तो प्रिंसिपल हम अप्लाई करने वाले हैं। सो ये प्रिंसिपल को ध्यान में रखो और हमारा इटरेशन करते हैं स्टार्ट। 15, 11, 7, 2 हमारा एरे है। 15, 11, 7 एंड 2 हमारा एरे है और हमारा टारगेट है 9, ठीक है। हर एलिमेंट पे इटरेट करेंगे तो x अज्यूम कर लो उसको, जो कि हमको पता है, राइट। हमारा y कैसे फाइंड आउट किया था, टारगेट - x किया था। तो यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। टारगेट कितना है 9 माइनस x कितना है 15, ये हो जाएगा -6। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक्चुअली क्या है कि 15 और -6 को ऐड कर दिया ना तो हमारा टारगेट मिलता है हमको, है ना। क्या -6 कहीं एरे में प्रेजेंट है, नहीं है ना, तो कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आगे बढ़ना है। सेम चीज़ चलानी है हमको, टारगेट -x। अब हमारा x 11 है तो 9 - 11 ये हो जाएगा -2। क्या -2 कहीं प्रेजेंट है, मतलब कि इस 11 को जब -2 के साथ ऐड करेंगे तो हमारा पेयर बन जाएगा जो टारगेट के बराबर होगा। तो -2 भी हमारे एरे में कहीं प्रेजेंट नहीं है, राइट। सो कुछ नहीं करेंगे, हम फिर से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आएंगे हम 7 पे। 7 पे आएंगे तो फिर से वही चीज़ करेंगे, टारगेट -x, मतलब कि 9 - 7 = 2। क्या हमारे एरे में 2 कहीं प्रेजेंट है, हाँ भाई यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, बट हमको इसका इंडेक्स कैसे पता चलेगा। सो यही सबसे बड़ा कैच है। हमको क्या करना पड़ेगा पता है, हमको आगे बढ़ते हुए इंडेक्सेस को ना स्टोर करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम एक मैप में इंडेक्सेस को स्टोर करेंगे। देखो आंसर कैसे बिल्ड कर रहा हूँ स्लोली स्लोली, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी उसके बेसिस पे आंसर बिल्ड करना मैं स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर से फुल फास्ट मोड में इटरेशन करेंगे और हर हैश मैप को लेके इटरेट करेंगे। 5, 11, 7, 2 हमारा एरे था, तो 15, 11, 7, 2 हमारा एरे है। टारगेट कितना है हमारा 9 है। फर्स्ट एलिमेंट पे आएंगे, टारगेट -x मतलब कि 9 - 15 = -6।
ये हमारा मैप है। क्या हमने -6 कहीं देखा है? नहीं देखा है ना। तो इस 15 को उठा के सीधा सीधा मैप में डाल देंगे और उसका इंडेक्स उसके आगे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, टारगेट माइनस हमारा x करेंगे। क्या -2 हमने कहीं देखा है यहाँ पे? नहीं देखा है ना। तो सीधे सीधे इस 11 को उठाएंगे, यहाँ डाल देंगे और उसका इंडेक्स भी डाल देंगे। फिर से आगे बढ़ेंगे, टारगेट -x मतलब कि 9 - 7 हो जाएगा इस बार, तो ये बच जाएगा 2। क्या हमने 2 कहीं देखा है? कहीं भी नहीं देखा है अब तक, तो देखा नहीं है। लेफ्ट साइड में से आ रहे हैं हम, अब तक तो कहीं देखा नहीं है। तो हम बढ़ेंगे आगे। आगे बढ़ते वक्त ये वाला एलिमेंट अंदर डाल देंगे। लास्ट एलिमेंट पे आगे तो हमारा टारगेट -x करेंगे, जो कि 9 - 2 रहेगा 7, राइट। 7 हमने कहीं तो देखा था पहले। कहाँ देखा था? सेकंड वाले इंडेक्स पे। तो सीधे सीधे इस 2 का इंडेक्स और इस 7 का इंडेक्स, इन दोनों को एक एरे में डालेंगे और एज अ आंसर उसको हम रिटर्न करेंगे। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी O ऑफ n, क्योंकि हमने 1 पास में किया है। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी O ऑफ n, क्योंकि हमने एक हैश मैप यूज़ किया है। इसका कोड कैसा लिखना है ये मैं तुमको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारा एरे हमको रिटर्न करना है, राइट। इंट वेक्टर जो भी लेना है ले लो। TOSUM इस प्रॉब्लम का नाम है, बहुत फेमस प्रॉब्लम है। हमारा एरे दिया हुआ है और हमारा टारगेट दिया हुआ है, राइट। हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी क्वेश्चन में? हमको हैश मैप की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि हमको इंडेक्सेस को स्टोर करना था, राइट। सो हमने एक हैश मैप ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सीधे सीधे ना हम इटरेशन स्टार्ट करेंगे। i = 0, i <n, i++। एंड हमारा y क्या निकाला था हमने? टारगेट -x ना। तो y निकालेंगे हम, टारगेट -x, x क्या है हमारा? i है। सो एरे ऑफ i, ठीक है। ये हमने y निकाल लिया। अब हम क्या चेक करेंगे? क्या हमारा y उस मैप में प्रेजेंट है? इफ अगर मैप में वो y प्रेजेंट होता है तो हम क्या करेंगे पता है क्या? इस वाले इंडेक्स का एंड इस वाले इंडेक्स का, दोनों का पेयर बना के हम रिटर्न करेंगे। यहाँ से ही हम डायरेक्टली रिटर्न करेंगे। क्या रिटर्न करेंगे? map.get y एंड ये वाला हमारा इंडेक्स i, राइट। नहीं तो अगर ये कंडीशन पास नहीं होती है तो हमने क्या किया था? हमारे मैप में सीधा सीधा जो एलिमेंट पे हम आए हैं वो एलिमेंट डाल दिया था और उसका इंडेक्स डाल दिया था। सो मैप में पुट करेंगे हम हमारा एरे ऑफ i और उसके साथ में उसका इंडेक्स। लूप ख़त्म होने के बाद कुछ भी नहीं मिलता है, सो हम -1 - 1 करके एक एरे को रिटर्न कर देंगे। बस इतना ही था इसके कोड में। इसकी टोटल डिटेल्स के बारे में मैंने बता दिया है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।